ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 58 of the Ayodhya Kandam, which has 37 verses. Bewailing the lot of Sri Rama, Sita and Lakshmana, who did not in any way deserve the hardships they were undergoing in the forest, the emperor urges Sumantra to deliver their parting message, and the charioteer proceeds to tell him what they said. आज हम अष्टपंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 37 श्लोक हैं। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। प्रत्याश्वतो यदा राजा मोहात् प्रत्यगात स्मृतिः तद आजुहाव तम सूतम राम वृत्तांत कारणात्। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ, तब सुस्थिर चित होकर उन्होंने श्री राम का वृतांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। When the king woke from his swoon, consciousness having returned to him, he confidently summoned to his presence the charioteer Sumantra in order to hear the news about Sri Rama. तदा सूतो महाराजं कृतांजलिर उपस्थितः राममेवानुशोचन्तं दुःखशोक समन्वितम्। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वृद्धं परम संतप्तं नवग्रहमिव द्वीपं विनिश्वसन्तं ध्यायन्तं अस्वस्थं इव कुंजरम्। When with joined palms, the charioteer then sought the presence of the aged emperor, who was dolefully sighing, seized as he was with agony and grief, and feeling sore, distressed, and ill at ease, was mourning for Sri Rama alone, and thus resembled a newly captured elephant, hissing and remembering the leader of its herd. राजा तु रजसा सूतं द्वास्तांगं समुपस्थितम् अश्रुपूर्णमुखं दीनम् उवाच परमार्तवत्। Like one sore afflicted, the king for his part said to the charioteer, who stood respectfully wearing a wretched look, his limbs stained with dust and his face bathed in tears. जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। ये सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और ये अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, क्व नु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलम् उपाश्रितः सो अत्यंत सुखितः सूत किम अशिष्यति राघवः। सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे, वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? Where will Rama, a scion of the Raghu, whose mind is given to piety, live, taking shelter under a tree? What, O charioteer, will he eat, having lived most comfortably all along, right from his birth? दुःखस्य अनुचितो दुःखं सुमंत्र शयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथम अनाथवत्। सुमंत्र जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं, वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे?
How, O Sumantra, does the prince who is undeserving of suffering and is worthy of reposing on a costly bed lie down miserably on the ground like one forlorn? यं यान्तम् अनुयान्ति स्म पदाति रथकुञ्जराः स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः। जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वह श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? How will Rama, whose foot soldiers, chariots, and elephants used to follow whenever he went out of his palace, live confined to a lonely forest? व्यालैर् मृगैर् आचरितं कृष्ण सर्प निषेवितं कथं कुमारौ वैदेह्या सार्धं वनम् उपाश्रितौ। जहां अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे? How have the two princes taken up their abode with Sita, a princess of the Videhi clan, in a forest frequented by carnivorous animals and deers and infested with cobras? सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्र सह सीतया राजपुत्रौ कथं पादैर् अवरुह्य रथाद् गतौ। सुमंत्र परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? How did the two princes, Rama and Lakshmana, with Sita of delicate frame and engaged in austerities, proceed on foot, getting down from the chariot, O Sumantra? सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ वनान्तं प्रविशन्तौ ताव अश्विनाविव मंदरम्। सारथे तुम कृत हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदरा चल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा। Accomplished of purpose indeed are you, O charioteer, by whom my aforesaid sons Rama and Lakshmana have been seen entering deep into the forest region as the Ashwinis, the twin-born physicians of the gods, enter the precincts of Mount Mandara, a mountain which is frequented by gods. किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः सुमंत्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली। सुमंत्र वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? Having reached the forest of Sumantra, what words did Rama utter, and what did Lakshmana say, and what did Sita, daughter of the king of Mithila, say? आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय जीविष्यामि अयं एतेन ययातिरिव साधुषु। सूत तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्य पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। Pray, speak to me about the mode of Rama's sitting, lying down to sleep and eating, O charioteer. I shall survive on the strength of this information, even as King Yayati, when hurled down from heaven on his stock of merits having been exhausted through self-praise, lived happily in the midst of pious souls. इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिबद्धया। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदर वाणी द्वारा उनसे कहा। Urged thus by the emperor, the said charioteer replied to the king in a faltering voice, choked with tears, as follows. अब्रवीन् मे महाराज धर्ममेवानुपालयन् अंजलिं राघवः कृत्वा शिरसभि प्रणम्य च।
सूत मद्वचनात् तस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः. Folding his hands and offering respectful greetings with bent head, and thus strictly following the prescribed course of conduct, O great king, Sri Rama, a scion of Raghu, said to me, the feet of that high-souled father of mine who has realized the self and deserved to be greeted with bent head should be saluted in my name, O charioteer. सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्वचनात् त्वया आरोग्यम् अभिशेषेण यथार्हम् अभिवादनम्. The whole gynecium, O charioteer, should be asked without distinction on my behalf of their welfare by you, and should be offered greetings in order of their rank and seniority. महाराज श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना. माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम् अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयात् चैनमिदं वचः. And my mother Kausalya should be told of my welfare and offered greetings on my behalf and assured of my punctiliousness with regard to my sacred obligations. Again, the following message should be delivered to her. Dharmanitya yata kalam agnyagharapara bhava devi devasya padau cha devavat paripalaya. इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ. फिर उनको मेरा ये संदेश सुनाना कि माँ तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय शीघ्र ही शाल के सेवन अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना. देवी महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना. Remain constantly devoted to righteousness and attend the fire sanctuary at the proper time and the time of fire worship, and tend, O godly lady, the feet of your spouse as those of a deity. Abhimanam cha manam cha tyaktva vartasva matrushu anurajanam aryam cha kaikeyam ambakaraya. अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिलकर रहना. अम्बे जिसमें राजा का अनुराग है उस केकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना. Shaking off pride of descent and self-esteem born of seniority, treat my other mothers on an equal footing. And, O mother, treat Kaikeyi, to whom the king is so devoted, as superior to you. Kumare bharate vrittir vartitavya cha rajavat apya jeshta hi rajano rajadharmam anusmara. कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना. राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना. Treatment should be accorded to Prince Bharata as to his majesty. Even though junior in age, kings deserve to be honored. Pray, bear in mind your duty towards the king. Bharatah kushalam vachyo mat vachanena cha sarvasveva yatanyayam vrittim vartasva matrushu. कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना. Bharata should be told of my welfare and admonished with the following words on my behalf. Pray, behave justly towards all your mothers. Vaktavyascha mahabahuhu ikshvaku kulanandanaha pitaram yavvarajyasto rajyastam anupalaya. ईश्वर कुकुल्ला का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से ये भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर
अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। The mighty armed Bharata, the delight of the Ikshvaku race, should be further exhorted as follows. Even when installed in the office of Prince Regent, please serve your father who still occupies the throne of Ayodhya. अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुदः कुमार राज्ये जीवस्व तस्य एव आज्ञा प्रवर्तनाम्। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध ना करना, उन्हें राज सिंहासन से ना उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। The king has gone beyond the age of rulership. Do not dethrone him on this score. Therefore, by keeping up his authority above all else, maintain yourself by the office of Prince Regent. अब्रवीत् चापि मां भूयो भृशम् अश्रुनि वर्तयन् मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्र गर्धिनी। Nay, shedding tears again and again, Sri Rama further asked me to tell Bharata, my mother Kausalya, who is exceedingly fond of me, her son, should be looked upon as your own mother. इत्येवं मां महाबाहुः ब्रुवन् एव महायशाः रामो राजीवपत्राक्षो भृशम् अश्रुण्यवर्तयत्। Even while instructing me as aforesaid, the mighty armed and highly illustrious Sri Rama, who has eyes resembling the petals of a lotus, shed tears again and again. फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए कि ये संदेश दिया, भरत मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निश्वसन् वाक्यम् अब्रवीत् केने अयम् अपराधेन राजपुत्रो विवासितः। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है। Highly enraged, Lakshmana for his part spoke hissing as follows. For what offense has this prince Sri Rama been exiled? राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनं कृतं कार्यम् अकार्यं वा वयं येनापि पीडिताः। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका ये कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। Having quickly promised to carry out the command of Kaikeyi, the king executed it, not minding whether it was worth doing or not, as a result of which we have been subjected to excessive suffering. यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारण कारितं वरदानं निमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में ये सर्वदा पाप ही किया गया है। If the event of Sri Rama having been exiled was brought about through greed for power or because a boon had been granted to that effect by the emperor, a wholly undesirable act has been done. इदं तावत् यथा कामम् ईश्वरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागे न हेतुम् उपलक्ष्ये। ये श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचरित के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। Whether this was done according to the king's pleasure or through the will of providence, I do not find any justification whatsoever for Sri Rama's exile. असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात् जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्।
बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो ये राम बनवासी रूप शस्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, ये अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। The exile of Sri Rama, which has been brought about contrary to usage without proper consideration due to short sight, will lead to remorse. अहं तावन् महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन ही श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु, बांधव तथा पिता हैं। I, at any rate, perceive no parenthood in the emperor. Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, is my elder brother, master, kinsman, and father too. सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतं सर्वलोकोनुरज्येत कथं च अनेन कर्मणा। जो संपूर्ण लोगों के हित तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय है, उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो ये क्रूरतापूर्ण पापकृत किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गए हैं। How can the entire populace be pleased through this act with the king, who is devoted to the good of all the people, having forsaken Sri Rama, the beloved of all people? सर्व प्रजाभिरामं हि रामं प्रव्रज्य धार्मिकं सर्वलोक विरोधेन कथं राजा भविष्यति। जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वह कैसे राजा हो सकेंगे। Having actually exiled the pious Sri Rama, the delighter of all the people, in opposition to the will of all the people, how can father continue to be the king? जानकी तु महाराज निश्वसन्ति तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव विस्मृता स्थिता। महाराज, तपस्विनी जानकी नंदिनी सीता को तो लंबी सांस खींचते हुए इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी, मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया है। वह भूली सी जान पड़ती थी। Sita, daughter of Janaka, for her part, who is engaged in austerities, stood sighing and motionless, oblivious of everything, and as though her mind was possessed by a spirit. O Emperor, अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुखेन रुदति नैव मां किंचित अब्रवीत। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वह पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। having never seen adversity before, the illustrious princess did not speak anything at all to me, weeping as she did due to the distress of her husband. उद्वीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तम् उपवीक्ष्य सा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वह सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। Seeing me about to depart for Ayodhya, she suddenly broke into tears as she stood looking at her husband with a withered face. तथैव रामो अश्रुमुखः कृताञ्जलिः स्थितो अब्रवीत् लक्ष्मण बाहुपालितः तथैव सीता रुदति तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम्। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। Precisely as aforesaid spoke Sri Rama, protected by the arms of Lakshmana, and standing with joined palms, his face covered with tears. And so did Sita, engaged in austerities, gazed weeping on the royal chariot driven by me as well as on me.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 58 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्ट रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 58 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।